हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल द हरित फिंस में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि इस चैनल के माध्यम से फाइनेंशियल मार्केट के कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, उसी के अंतर्गत 6 मार्केट के बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम आज आपको इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर के बारे में बताएंगे। ज्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने इन्वेस्टमेंट शब्द तो बहुत सी बार सुना होगा, परंतु आज हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टिंग ऑफ मनी और कैपिटल इन ऑर्डर टू प्रॉफिटेबल रिटर्न्स एज इंटरेस्ट, इनकम और एप्रिसिएशन इन वैल्यू। इन्वेस्टमेंट इज अ टर्म frequently used in fields of economics, business management and finance. It can mean saving a loan or saving made through delayed consumption. Investment can be divided into different types according various theories and principles. When an asset is bought or given amount of money is invested in bank, there is anticipation that some return will receive from the investment in the future. जब हम हमारी पूंजी को किसी ऐसी जगह लगाते हैं जहां से हमें कोई प्रॉफिट हो, इनकम हो या उस पूंजी का कोई इंटरेस्ट प्राप्त हो, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट शब्द ज्यादातर इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंस की फील्ड में यूज होते हैं या सुनने में आते हैं। इन्वेस्टमेंट को अलग अलग थ्योरीज और प्रिंसिपल के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जब हम कोई एसेट खरीदते हैं या पूंजी का कुछ भाग बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि भविष्य में उस इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न मिलेगा। इसे ही हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने के कुछ रूल्स या मंत्र होते हैं जिन्हें हमें इन्वेस्टमेंट करते समय याद रखना चाहिए। चलिए देखते हैं ये रूल्स या मंत्र क्या है। सबसे पहला रूल, इन्वेस्ट अर्ली। इन्वेस्टमेंट जितना जल्द से जल्द शुरू करें उतना अच्छा होता है, क्योंकि जल्द इन्वेस्टमेंट करने से हमारे पास उचित समय होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने, एनालिसिस करने और फंड की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, साथ ही गोल्स और इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी। सेकेंड होता है इन्वेस्टमेंट रेगुलरली। दोस्तों, हमारा इन्वेस्टमेंट रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इन्वेस्ट किया फिर 2 साल बाद इन्वेस्ट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रेगुलर इंटरवल आप डिसाइड कीजिए कि हर हफ्ते या हर महीने में एक पर्टिकुलर अमाउंट 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए हो, जैसा कि हम म्यूचुअल फंड या लाइफ इंश्योरेंस में करते हैं। तभी आप फ्यूचर में कुछ गेन कर पाएंगे। तीसरा रूल होता है इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म एंड स्पेकुलेट फॉर शॉर्ट टर्म। जब भी इन्वेस्ट करें तो अपना इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए होना चाहिए, जैसा कि 10 साल, 15 साल या 20 साल, और छोटी अवधि के लिए केवल स्पेकुलेशन करना चाहिए। स्पेकुलेशन का अर्थ होता है अनुमान लगाना। चौथा रूल होता है नेवर बी अफ्रेड ऑफ रिस्क। रिस्क लेने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, नहीं तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट रूल, नेवर इन्वेस्ट एंटायर सम इन सिंगल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब अपनी पूरी पूंजी किसी एक असेट में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उस असेट्स में डाउनफॉल आया या किसी कारण से भी उसका मार्केट डाउन हुआ तो आपकी पूरी पूंजी ब्लॉक हो जाएगी। इंग्लिश में एक फ्रेज है जो इसकी पुष्टि करता है, नेवर पुट ऑल एग्स इन सिंगल बकेट। सभी अंडे एक बकेट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके टूटने की रिस्क सबसे ज्यादा होती है। इसलिए अपनी पूंजी को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट की। ये कुछ रूल है इन्वेस्टमेंट के। आइए दोस्तों, अब हम इन्वेस्टर के बारे में समझेंगे कि इन्वेस्टर कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टर 3 तरह के होते हैं। पहला कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, दूसरा मॉडरेटिव इन्वेस्टर और तीसरा अग्रेसिव इन्वेस्टर। सबसे पहले हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को समझते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर वांट टू प्रोटेक्ट प्रिंसिपल एंड अर्न इनकम। ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो अपनी पूंजी को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं और साथ ही इनकम भी कमाना चाहते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर रिस्क कम ही लेते हैं या रिस्क नहीं लेते हैं। सेकेंड, मॉडरेटिव इन्वेस्टर होते हैं। मॉडरेटिव इन्वेस्टर इज विलिंग टू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क टू अचीव सम स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन एज वेल एज करंट इनकम। ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो कुछ रिस्क लेने को तैयार रहते हैं ताकि उनके इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न प्राप्त हो। ऐसे इन्वेस्टर अपनी पूंजी का 50% भाग प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं और बाकी 50% पर वो रिस्क लेते हैं। और लास्ट में अग्रेसिव इन्वेस्टर। अग्रेसिव इन्वेस्टर इज प्राइमरीली कंसर्न विद हाई ओवरऑल रिटर्न इवन दो इट मींस टेकिंग मोर रिस्क। ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो अपनी पूरी पूंजी का रिस्क लेते हैं। ऐसे इन्वेस्टर डू और
डायरेक्ट इन्वेस्टर कहलाते हैं, मतलब आर या पार। ये इन्वेस्टर रिटर्न प्राप्त करने के लिए 100% रिस्क लेते हैं, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर का मानना है कि लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। दोस्तों, आपने देखा कि इन्वेस्टर कई प्रकार के हैं, तो इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए मार्केट में कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट भी हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट, रियल एस्टेट, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, गोल्ड एंड सिल्वर, डेट मार्केट। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बैंक एफडी, पीपीए फॉर डेट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मॉडरेटिव इन्वेस्टर गोल्ड, सिल्वर और म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अग्रेसिव इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी कमोडिटी। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। तो जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। बने रहिए हरित फिनसर के साथ। आपका अपना मुकेश शर्मा।